दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में निकला मार्च। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर निशाना साधा। बोले, मौजूदा हालात के लिए आप सरकार जिम्मेदार, वक्त रहते एक्शन होता तो दिल्ली सेफ होती। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों को मास्क भी बांटे। प्रदूषण को लेकर मनोज तिवारी का आप पर हमला, कहा कि आपके भरोसे दिल्ली की बदहाली हुई है। गलती अरविंद केजरीवाल की सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। आनंद विहार में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी बांटे मास्क। दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा कि हर साल की यही कहानी, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं। भारी प्रदूषण को लेकर दिल्ली का आनंद विहार बना हॉटस्पॉट। 500 के पार पहुंचा एक्यूआई। इलाके में कई जगहों पर पानी का छिड़काव। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में धुंध की मोटी परत। गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 488 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी स्मॉग की मार। सांस से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार। घंटों देरी से चल रही हैं 22 ट्रेनें। यात्रियों की परेशानी में बढ़ी। गाजियाबाद में छाई धुंध की मोटी परत। शहर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के अलीगढ़ में आज सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई। हरियाणा के अंबाला शहर में छाई कोहरे की मोटी परत। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक। वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। एक्स पोस्ट पर की मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर को लेकर कमेंट। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे कम्युनल, तो ये सेक्युलर कैसे। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रोहिंग्याओं का समर्थन करने वालों को कभी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले, जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य और बहु बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। सोलापुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए कार्यकर्ता। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। यह चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने के लिए लड़ाई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान दल कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा कि बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प हार जाएगा। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन तैयार करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, यह साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर हुई द्विपक्षीय बैठक। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों का ट्वीट लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। रियो डी जेनेरियो में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। ट्वीट करके लिखा, राष्ट्रपति यूंग सुक योल से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। रियो डी जेनेरियो में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। ट्वीट करके लिखा, अब्देल फताह अल सीसी के साथ शानदार बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने लिखा ट्वीट करके, भारत वैश्विक भलाई के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बोले कि हमने हाल ही में ब्रिक्स में भी मुलाकात की थी। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों का महत्व याद दिलाता है। बिजली बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट। हाईकोर्ट के आदेश से सुखू सरकार में मचा हड़कंप। कोर्ट ने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूला जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर के मेट्रो डिपो पहुंची सीएम अतिशी। चौथे चरण के रूट के नए मेट्रो कोच का किया निरीक्षण।
जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं देर रात सड़क पर उतरी। कुलपति आवास का किया घेराव। जौनपुर शाहगंज मार्ग को भी जाम किया। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश। कई छात्राओं के मोबाइल पर आए अश्लील मैसेज और धमकी मिलने के बाद छात्राएं सड़क पर उतरी। मोबाइल पर धमकी देने वालों की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के पाटन के धारपुर मेडिकल कॉलेज में हुई गैंगिंग के मामले में कड़ा एक्शन। पुलिस ने 15 छात्रों को अरेस्ट किया। दिल्ली के शाहदरा में साइबर फ्रॉड के मामले में चीनी नागरिक चेंजिन गिरफ्तार। 43 लाख रुपए से अधिक के फ्रॉड का मामला। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बनाता था निशाना। तमिलनाडु के थुडुकोडी में लगातार बारिश। तापमान में आई गिरावट। बढ़ी ठंड।